हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 55 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 56 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न है, सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे, क्लियर, और फिर बताएंगे वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अकबर ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना चाहता था, परंतु ईश्वर की पूजा किस ढंग से की जाए, इस संबंध में उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदुत्व से स्वतंत्र थी, टिप्पणी कीजिए। 2018 में पूछा गया 10 नंबर का, अर्थात 150 शब्दों में ही हमें इस उत्तर को गढ़ना है। अकबर की धार्मिक उदारता या सहिष्णुता की संकल्पना उन महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसके कारण उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक विलक्षण शासक माना जाता है। अकबर की उदार धार्मिक नीति की विशेषताओं से स्पष्ट वह नास्तिक नहीं था तथा ईश्वरीय सर्वोच्चता में विश्वास करता था, परंतु उसका विश्वास धर्मांधता पर आधारित न होकर सुलह कुल की नीति पर आधारित था, जिसमें सार्वभौमिक शांति तथा सभी धर्मों की आपसी एकता का विचार समाहित था। इसमें धार्मिक कट्टरता का कोई स्थान नहीं था। इसका परिचय हमें उसके कार्यों एवं साम्राज्यिक नीतियों में भी परिलक्षित होता है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर पाबंदी, सुलह कुल की नीति। इस प्रकार अकबर की धार्मिक उदारता की नीति ने जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को बल प्रदान किया, वहीं साम्राज्यिक सुदृढ़ता में योगदान दिया। देखिए, आपने इस प्रश्न को ना समझ नहीं पाए, या आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न को आपने एक पक्षी डिस्क्राइब कर दिया। इस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण की डिमांड करता है और उस विश्लेषण को आपको विशेष तौर पर 150 शब्दों में भी गढ़ना है, क्लियर। तो पहले तो ये समझिए कि प्रश्न की मूल डिमांड क्या है और प्रश्न हमसे पूछा क्यों गया। प्रश्न है, अकबर ने ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना चाहता था, परंतु ईश्वर की पूजा किस ढंग से की जाए, इस संबंध में उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदुत्व से स्वतंत्र थी, टिप्पणी कीजिए। अब आप ये सोचिए कि ये प्रश्न आखिरकार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने राजनीति की 5R थ्योरी को पढ़ते हो, 5R थ्योरी में पहला आर राजा, दूसरा राजत्व, तीसरा राजस्व, चौथा राज्य अधिकारी और पांचवा राज्य। ये पांच जब आप एलिमेंट्स पढ़ते हो तो इसमें राजा के लिए खासतौर पर मुगल सत्ता में, या आप कह सकते हो मुस्लिम सल्तनत में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी राजत्व का सिद्धांत। अर्थात राजत्व के सिद्धांत में ये डिसाइड होता था कि राजा की स्थिति कैसी है, जिसके अंतर्गत आप नाम सुनते होंगे खलीफाओं का और उलेमाओं का। वास्तव में यही लोग ये डिसाइड करते थे कि उस समय राजा को किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, समझ रहे, अकबर के पहले। तो अकबर ने ये सोचा कि हम जब ऐसी नीतियां अपनाते हैं तो हमारे यहाँ का जो एक समूह वर्ग है वो कम हमें हमारे साथ में रहता है, अर्थात जो विषम समूह वर्ग है उसका हमें सहयोग नहीं मिल पाता, और जब तक उसका सहयोग नहीं मिल पाएगा तब तक हम एक बड़े और स्थायित्व साम्राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते, क्लियर। इसीलिए उसने कई सारे रिफॉर्म किए जिससे उसका जो सामाजिक समूह वर्ग है वो मजबूत हो जाए, लेकिन उसने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि उससे मुस्लिम्स जो हैं वो नाराज़ ना हो। होता क्या है, कई बार जब आप पढ़ते हो निम्न स्तरीय पुस्तकों में तो वहाँ पर आपको सुलह कुल नीति के बारे में ऐसा बता दिया जाता है कि आपको लगने लगता है कि अकबर सच में महान था, जबकि उसकी सुलह कुल नीति के पीछे का जो मर्म था वो था सामाजिक वर्ग की मजबूती। उसका उद्देश्य जो सुलह कुल की नीति का था वो बेसिकली उसी संप्रभुता के सिद्धांत पे आधारित था, या उसी राजत्व के सिद्धांत पे आधारित था जिस पर धार्मिक प्रतिष्ठा न होकर उस समय की तत्कालीन राजनीतिक सुदृढ़ता निहित थी, समझ गए। तो जब आप ऐसे सुलह कुल नीति को पढ़ते हो, हालांकि आपके द्वारा जब इस पर इंडिपेंडेंट प्रश्न लिखा जाएगा तो हम काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही जब हम अपनी मेडबल इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक के लिए हम लगभग 2 से 3 क्लास में काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बस हम अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में ही हर बात बताएंगे। तो जब वो अपनी सुलह कुल की नीति अपनाता है उसके तहत जो कई सारे प्रोविज़न करता है कि युद्ध बंदियों को छोड़ देता है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर देता है, साथ ही हिंदुओं पर से जजिया कर को भी हटा देता है।
तो इससे क्या होता है कि अकबर के उस धुंधले साक्ष्य को कोई नहीं देख पाता, जहाँ पर वास्तव में इस्लाम की समाप्ति नहीं थी या इस्लाम के प्रति आस्था में कमी नहीं थी, समझ रहे, बल्कि उस समय राज्य की ज़रूरत थी। और जब भी रही बात कट्टरता की, तो महजर की घोषणा जो उसने की थी वो केवल इस्लाम के प्रति नहीं थी। महजर की घोषणा का सामान्य सा मतलब ये होता है कि अब राज्य किस प्रकार अपने कानून को बनाएगा, किस प्रकार उसके नीति नियम सिद्धांत होंगे, वो कुरान हदीस की आयतों पर निर्भर ना करके स्वच्छंद होंगे, राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप। ठीक है, ऐसा अकबर महजर की घोषणा में करता है, कहता है। लेकिन ये महजर की घोषणा मुसलमानों तक सीमित ना होकर हिंदू और कई अन्य पंथों के लिए भी एप्लीकेबल थी। समझना है यहाँ पे, समझ रहे। जब उसने इस महजर की घोषणा को अपनाया तो लोगों को ये लगने लगा, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस को, कि वास्तव में ये महजर की जो घोषणा है वो ईरानियों के जो शासक होते थे, जो खलीफा होते थे, उनसे मुक्ति का एक साधन है, अर्थात उनकी प्रभुता को न स्वीकार करने का एक कारण है। और इसी चीज़ को आप देखोगे कि महजर की घोषणा को लेकर एक पर्सन हैं, उनका नाम है बकलर, काफ़ी बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इसी चीज़ को दर्शाया है कि वास्तव में प्रभुता, ईरानियों की प्रभुता की समाप्ति की बात कर रहा है। उसी की कटाक्ष करते हुए हमारे यहाँ के आरपी त्रिपाठी महोदय ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये जो महजर की घोषणा है ना, इसे तो उलेमाओं के हस्ताक्षर के द्वारा जारी फतवे के माध्यम से की गई है। अतः ये महजर की घोषणा ईरानियों से संबंध विच्छेद को नहीं दर्शाती। समझ गए, इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट किया। फिर आप देखोगे कि जो अबुल फजल इनके दरबार में था, उसने बताया कि जो अकबर का जो राजत्व का सिद्धांत है, उसमें अकबर ने ईश्वर से मिलने के लिए किसी भी मध्यवर्ती जैसे उलेमा या खलीफा, इनको नहीं अपनाया। समझ गए, इस चीज़ को बताता है। और इसी दिशा में आप देखोगे इसके पहले कई सारे काजी या कई सारे शेख, चाहे वो अब्दुल नबी हों, चाहे काजी जलालुद्दीन हों या शेख मुबारक हों, इनको आपको याद नहीं रखना है, इन तीनों को कंबाइंड रूप से अक्ल ए अहमद नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अकबर को कई सारी पदवियां दी या कई सारी उपाधियां दी। जैसे खलीफा के पद के लिए उपाधियां मिलती थी, वैसे ही अकबर को प्रोवाइड की, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि अकबर जो है वो सुल्तान उल इस्लाम है, अर्थात इमाम ए आदिल है। और जब ऐसी उपाधियां इन्होंने दी, तो इमाम ए आदिल का मर्म क्या होता है कि खुदा की नज़र में जो मुजतिब होते हैं या जो खुदा की जो व्याख्या करते हैं, उनसे भी इसका पद ऊंचा है। अर्थात उसने क्या किया, उन मध्यस्थ वर्गीय लोगों को समाप्त करके डायरेक्ट अकबर को ईश्वर के अधीन कर दिया कि अब अकबर और ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि उस समय की पॉलिसी ही ऐसी थी। और आप दूसरी ओर देखोगे कि अकबर क्या करता है, अपना इस्लाम नहीं छोड़ता और अपने अंदर की कट्टरता भी नहीं छोड़ता। आप इरफान हबीब को जब पढ़ोगे तो इरफान हबीब क्या कहते हैं कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर हमला किया 1568 में, और जब चित्तौड़ पराजित हो गया तो इसने उसको काफिरों पर इस्लाम की विजय से संबोधित किया है। अब काफिरों पर इस्लाम की विजय शब्द यानी कि आपके अंतर मन में अभी भी वो कट्टरता विद्यमान है, आप सुलह कुल की उस नीति पे नहीं निर्भर हो। साथ ही आप देखोगे जब उज्बेकों ने बगावत करने की शुरुआत की, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी राजपूतों के प्रति भी बदल दी। समझ रहे, साथ ही धर्म को लेकर जब फारसी और तुरानी आने लगे और नए भर्ती जब मुसलमान होने लगे, तो इनकी पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई। आप देखोगे चित्तौड़ विजय के बाद जब ये पंजाब के अधिकारियों को एक फतवा जारी करते हैं, फतेहनामा 1568 में जो जारी किया गया, उसमें ऐसे आक्रामक शब्दों से संबोधित किया गया जिससे लगता है कि ये किसी रूढ़िवादी और कट्टरवादी इस्लाम के अलावा, शासक के अलावा और कोई लिख ही नहीं सकता। समझ रहे, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि अकबर के अंदर इस्लाम तो था, लेकिन वो समय समय पर कट्टरता जाहिर होती थी। आप देखोगे कि आगे चल के बिलग्राम में जो उस समय का वहाँ का मुहत्सिब होता था, जो धार्मिक क्रियाकलापों का निरीक्षक होता था, उससे ये कहा गया कि आप, काजी अब्दुल समद थे वहाँ के उस समय, उनसे कहा गया कि भाई साहब, आप जो हिंदुओं के मंदिर हैं वहाँ पर मूर्ति पूजा को बंद कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो बेसिकली राज की नीतियों के अनुरूप थी। आप देखोगे कि जब अकबर अपने दरबार में, आप सुनते हो
कि जब वो घोषणा करता था इबादत खाने में, तो वो शुक्रवार का दिन चुनता था, अर्थात जुमे की नमाज के दौरान ही वो अपने प्रवचन देता था। क्लियर? आप देखोगे कि सलीम चिश्ती से भी अपने आप को रिलेट करता है, उनसे इसका संबंध दर्शाता है, इसीलिए अकबर का जो बेटा होता है जहांगीर, उसको सलीम नाम दिया जाता है। आप देखेंगे कि अजमेर शरीफ के प्रति वो कितना भक्ति भाव रखता है। ये सारी चीज़ें इसलिए वो कर रहा था कि हिंदू तो हमसे नाराज़ ना हो, साथ ही एक जो मुस्लिम रूढ़िवादी वर्ग है वो भी नाराज़ ना हो। क्लियर? अब इतनी सारी चीज़ों को जब शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे, आप इस चीज़ को शॉर्ट में बताओ कि अकबर का जो राजत्व का सिद्धांत है उसमें किसी भी प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी। उसने महजर की घोषणा के तहत इन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया कि ईश्वर और उसके बीच में किसी का सानिध्य नहीं है। इस तरीके से उसने इबादत खाने का निर्माण किया और इबादत खाने में किस प्रकार ये सारी प्रोसेस अपनाई। किंतु गहराई से देखें तो फिर आप बता दो कि ये बात ठीक है कि महजर की घोषणा को लेकर बकलर और आरसी त्रिपाठी के मध्य विवाद है। बकलर कहता है कि ईरानियों से संबंध विच्छेद या ईरानियों से प्रतिष्ठा विभेद का ये प्रमाण पत्र था, जबकि आरसी त्रिपाठी कहते हैं कि उलेमा वर्ग के द्वारा ये फतवा ही दिया गया था अकबर को कि आप महजर की घोषणा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप बता दोगे इसको कि ये बात ठीक है, लेकिन समय दर समय अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो कई सारी कट्टरता को भी दर्शाती हैं। चाहे वो इरफान हबीब के द्वारा कही गई बातें कि कैसे उसने बाद में राजपूतों की नीति को बदल दिया उज्बेकों के कहने पर, कैसे उसने चित्तौड़ विजय के बाद काफिरों पर मुसलमान इस्लाम की जीत को बताया, कैसे उसने पंजाब के अधिकारियों को ये लिख कर भेजा फतेहनामा में कि इस तरीके से हमने विजय की है। साथ ही आप देखोगे कैसे वो अब्दुल समद से कहता है जो बिलग्राम में मुहत्सिब होता है कि आप हिंदुओं के मंदिर पूजा को रोक दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि उसकी कट्टरता कैसी थी। क्लियर? तो बाकी आप जब ऐसा कोई इंडिपेंडेंट प्रश्न लिखेंगे तो वह हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर फ्रेम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।